फ्री के नाम पे दिल्ली में सीएम बन गए, फ्री के नाम पे जो है पंजाब में सीएम बन गए। और रही बात गुजरात की, गुजरात में इनकी जमानत जब्त होनी है। सीधा सा सवाल है, उनका तो ये काम है, काम करता है कोई, बस उनको अपना इश्तिहार लगाना, अपना पोस्टरबाजी करना और अपना प्रचार करना। अब काम तो कर रहे हैं हमारे सांसद जी और उसका श्रेय लेके जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। कूड़े की गाड़ी दोनों टाइम आती है, सुबह भी और शाम को भी आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आप तो क्या हाल हुआ है आम आदमी पार्टी का। और रही बात निगम में, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत तरीके से फिर से सरकार बना रही है। आप साफ सफाई देख सकते हैं, तो सब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकसभा पर। एमसीडी चुनाव का जो है मुद्दा गरमाया हुआ है इस वक्त देश की राजधानी में। गणेश नगर में लोकसभा की टीम जो है मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है तेजवीर सिंह जी, भाजपा के जो नेता हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे एमसीडी चुनाव से जुड़े हुए सवाल कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तेजवीर सिंह है और यहाँ लोगों में मैं तेजवीर कमांडो के नाम से थोड़ा सा चर्चित हूँ, क्योंकि मैं कमांडो इसलिए कि मैं एनएसजी में कमांडो था। अच्छा, आप एनएसजी कमांडो रह चुके हैं जी, तो इसलिए सब मुझे तेजवीर कमांडो के नाम से जानते हैं। मैं सादरा जिला में भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हूँ ओबीसी मोर्चा का, और गणेश नगर में रहता हूँ जी। तो सर, 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 15 साल से सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी जो है, ऐसा बोला जा रहा है, माहौल बना है कि पूरी तरह टक्कर दे रही है बीजेपी को। तो क्या लगता है सर, उखाड़ फेंकेगी बीजेपी को या वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में एक बार फिर से? अब जब आप इस बात को कह ही रहे हैं, तो आपने और जगह जगह पे जाके लोगों की राय ली होगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना तो इतना आसान काम तो है नहीं। आपसे पहले भी चुनाव आप देख चुके हो, अन्य स्टेटों में भी देख चुके हो, तो क्या हाल हुआ है आम आदमी पार्टी का। और रही बात निगम में, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत तरीके से फिर से सरकार बना रही है दिल्ली में जी। लेकिन सर, कई इलाकों में जहां हमने मुआयना किया, वहां पे मतलब जनता एमसीडी के मुद्दों को लेकर परेशान है। कह रहे हैं कि मतलब केंद्र में पूरा काम हो रहा है, लेकिन जो एमसीडी या स्टेट में जो होता है वहां पे बीजेपी अभी भी थोड़ा कमजोर नजर आती है। तो इस पर मतलब क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या विचार है? नहीं, बीजेपी ने जो जितने भी हमारे सादरा जिले में 19 में से 18 निगम पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, और आप देख सकते हो किसी भी वार्ड में जाकर के जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और निरंतर करती हुई आ रही है। अभी आप देखना, जितने भी ढलाव घर हैं, जहां कूड़ा पहले ओपन में पड़ा रहता था, अभी सारे ढलाव घर खत्म कर दिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। कूड़े की गाड़ी दोनों टाइम आती है, सुबह भी और शाम को भी आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। आप साफ सफाई देख सकते हैं, तो सब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जो निगम में उसके हाथ में वो कर रही है। आम आदमी पार्टी इसने एक बड़ा मुद्दा उठाया था एमसीडी में सर, कि जो कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं, एक ओखला में, गाजीपुर में और एक भलसवा में, तो कूड़े का जो एक पहाड़ से घेर दिया है पूरी दिल्ली को, ये बड़ा मुद्दा बनाया चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने। उस पर क्या विचार करेंगे? मतलब जनता को काफी, जनता से काफी सपोर्ट भी मिला उस चीज का आम आदमी पार्टी को। देखिए, आप कुछ दिन पहले की बात है, अभी गाजीपुर वाले जो कूड़े के पहाड़ की बात हम करें, तो उसमें हमारे जो सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने इतने दिनों से काम करके आज उस पहाड़ को खत्म करने के लिए ऐसी ऐसी मशीनें लगाई जा रही हैं कि जिससे कि उसका नहीं, अब उसको भी केजरीवाल जी उसका श्रेय अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा। जिस दिन उसका उद्घाटन करने आए हुए थे, हम सब लोग वहां पहुंचे थे, हजारों की संख्या में वहां पे भाजपा का कार्यकर्ता था जिसने उसका विरोध किया, और केजरीवाल जी पीछे के रास्ते से आए और चले गए। मीडिया में भी उन्होंने कोई जवाब ऐसा नहीं दिया। अब काम तो कर रहे हैं हमारे सांसद जी, और उसका श्रेय लेके जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो उनका तो काम ही यही है। काम करती है भाजपा, वो अपनी तख्ती लगा जाते हैं। आप कह रहे क्रेडिट ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल। सीधा सा सवाल है, उनका तो ये काम है, काम करता है कोई, बस उनको अपना इश्तिहार लगाना, अपना पोस्टरबाजी करना और अपना प्रचार करना, ये उनकी राजनीति है। पंजाब में तो सर सरकार भी बना ली ऐसे विज्ञापन करते करते। अब गुजरात में भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गढ़ है, गृह जनपद है गुजरात, वहां पे भी चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी को। अब आप देख सकते हैं कि पंजाब की, अब आपने बात करी, पंजाब में कितनी अच्छी सरकार चल रही है, आप देख ही रहे हो। खुलेआम वहां मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम वहां पे हिंदुओं के खिलाफ, अन्य मंदिर मस्जिद के खिलाफ क्या आज वहां पे
वहाँ का नशा कितना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है पंजाब का, अभी 1 साल हुआ नहीं है वहाँ की सरकार को बने हुए। और रही बात गुजरात की, गुजरात में इनकी जमानत जब्त होनी है, जमानत जब्त होनी है, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। हिमाचल में इनका कहीं खाता भी नहीं खुलेगा। हिमाचल में खाता नहीं खुलने वाला है। आपने देखा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के रिजल्ट से आप देख लीजिए कि ये हिमाचल में क्या लेके आने वाले हैं, वो आपको पता ही है। कई सर्वे बता रहे हैं कि गुजरात में कड़ी टक्कर देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी है। सर्वे तो कुछ भी बता सकता है। 27 साल से वहां भी सत्ता में है बीजेपी, और लोग कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे भी आए हैं सामने जिनको बहुत परेशानी है, कहा कि कोई विकास नहीं हुआ। तो इस बार जो है दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल कहा जा रहा है। वो वाली बात है ना कि अभी 4 दिन बाद की बात है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि वहाँ विकास मॉडल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम कराया है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, उनका तो काम है झूठ बोलना और अपनी राजनीति चलाना। अपना काम निकालते हैं, उनका काम है झूठ बोलना, फ्री में लड्डू बांटने, और फ्री के नाम पे देना कुछ भी नहीं। फ्री के नाम पे दिल्ली में सीएम बन गए, फ्री के नाम पे जो है पंजाब में सीएम बन गए। अब उन लोगों को दो ना, जो उन्होंने वादे किए अपने वादे पूरे करें, तो वादे भी पूरे नहीं करते हैं। तो जनता अब उनको समझ चुकी है अच्छी तरीके से, और उनको आने वाले चुनाव में ना तो दिल्ली में उनकी कहीं से कहीं तक कोई उनको सरकार बनाने देंगे एमसीडी में, और ना उनको हिमाचल में, ना उनको गुजरात में। अच्छा, अरे एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जाता है सर आम आदमी पार्टी और विपक्षी कई पार्टियों द्वारा कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल होता है चुनाव से पहले। अभी हाल ही में हमने देखा सत्येंद्र जैन जी हैं जो जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया पे भी काफी मतलब सीबीआई ईडी की छापेमारी जारी थी, अभी फिलहाल वो बाहर ही हैं, अभी उन पे कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो विपक्षी पार्टी द्वारा आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे, कई समय से लगता आ रहा है? अब एक बात बताइए आप, ये सीबीआई, ईडी, पुलिस, ये किसी काम के लिए तो बनाई है ना। अब वो जब कहीं इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी में फंस रहे हैं, और चोर को अगर वो ना पकड़े, किसी चोर के ऊपर एक्शन अगर ईडी कर रही है, किसी गलत आदमी के ऊपर कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? आपके ऊपर तो नहीं कर रही, मेरे ऊपर तो नहीं कर रही, किसी और के ऊपर तो नहीं कर रही। जब इन्होंने कुछ किया है, जब ही तो इनके साथ में कुछ कार्रवाई हो रही है, और उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। सवाल विपक्षी पार्टी उठाती है कि चुनाव से, जब चुनाव नजदीक होते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, उसी टाइम क्यों सीबीआई और ईडी एक्टिव हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ईडी निरंतर काम कर रही है, सीबीआई अपना काम निरंतर कर रही है, और ना उनका कोई चुनाव से कोई मतलब है। पर हाँ, जब किसी का कोई मुद्दा उनके हाथ में लगता है, जब किसी का कोई सबूत ऐसा पकड़ में आता है, जब भी तो उसके ऊपर हाथ डालेंगी। तो वो अपने 24 घंटे सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है। सिसोदिया जी तो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, आप कह रहे थे कि जेल में बंद होंगे, पर वो तो अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला नहीं जिसके बिना पर उनको जेल में डाला जाए। नहीं, उनके जो रंगा बिल्ला हैं, जिनके साथ मिलकर के उन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला किया दिल्ली में, उनको अरेस्ट किया है। अगर वो सिसोदिया जी उसमें उनका हाथ था, तो सिसोदिया जी क्यों बाहर है? अगर आप क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी में जो आदेश गुप्ता जी है और भी सांसद है जो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि बता रहे थे कि सिसोदिया जो है जेल में जाएंगे, तो वो क्यों ना काम, मतलब अभी तक क्यों बाहर घूम रहे हैं फिर? नहीं, उसकी जांच चल रही है अभी जांच ईडी भी और सीबीआई भी, जो भी उनका संबंधित विभाग है, वो जांच कर रहा है। जिस दिन उनको लगेगा उस दिन वो उनको लेकर के जेल में डालेंगे या कस्टडी में लेके उनसे इंक्वायरी करेंगे। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि एमसीडी में फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? बिल्कुल विश्वास है। और दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है एमसीडी में, और 250 सीट में से हम 200 के आसपास हम लोग सीट लेके आने वाले हैं। 250 में से 200 सीट पर आपको पूरा विश्वास है तेजवीर जी को कि भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी एमसीडी में? बिल्कुल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो ये थे पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र गणेश नगर से तेजवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बाकी ऐसे ही और जगह इलाकों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, वहां के नेताओं से बात करेंगे। 4 दिसंबर अभी नजदीक ही है, और जगह भी पहुंचेगी लोकसभा की टीम। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।